अनंत वक्ता दृष्टिकोण में आज देखिए अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पीतांबर शर्मा का दृष्टिकोण। उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा और उत्तर प्रदेश नेतृत्व की चुप्पी। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। मुलायम सिंह जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी की थी। जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो जो महात्मा जी योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले भगवान परशुराम की जो छुट्टी होती है उस पर कैंची चलाई, उसको रद्द कैंसिल कर दिया। और किसी भी जाति और धर्म के जो तथाकथित देवी देवता हैं जिनके नाम पर छुट्टियां हैं वो कोई कैंसिल नहीं हुई, सिर्फ एक भगवान परशुराम की जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी। कांग्रेस भी ब्राह्मणों के प्रति कोई न्याय नहीं कर रही है, वहाँ भी ब्राह्मण विरोधी मुहिम चल रही है। वहाँ भी नेतृत्व के अलावा जो नीचे वाले नेता हैं वो ब्राह्मण विरोधी काम में लगे हैं, ब्राह्मण आगे न बढ़ जाए उनके टांग खींचने में लगे हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण उससे नाखुश हुआ। नाखुश होकर के एक बार उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मायावती के साथ चला गया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मायावती हाथी में कभी ब्राह्मण चढ़ने की जरूरत नहीं करता, उसका मन नहीं है। लेकिन और सतीश मिश्रा हमारे कोई इमाम नहीं है ब्राह्मणों के कि सतीश मिश्रा कहने से लोग चले गए। नो, जब जिन्होंने 108 टिकट ब्राह्मणों को दिए मायावती ने, चाहे वो सतीश मिश्रा के कहने से दिए हों या किसी के कहने से दिए हों, तो ब्राह्मणवाद, जबकि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, मजबूरी में लोगों को देख देख के ब्राह्मण में भी जातिवाद के जो गुण हैं वो आए और ब्राह्मणों ने अपने 56 कैंडिडेट जिताए और ब्राह्मणों को एक माहौल बन गया बसपा के लिए और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। अब ये देखिए, तो उसके बाद ब्राह्मणों की जो वहां देखी हुई, उन्होंने बीजेपी की तरफ रुझान किया। और मैं समझता हूँ पिछले 2014 के चुनाव से और 2017 के चुनाव में ब्राह्मण 100% तो नहीं लेकिन 95 से 98% तक वो बीजेपी में गया है। ये मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, ये अजय विष्ट इनका नाम है, ये उत्तरांचल के रहने वाले हैं। ये गोरखपुर जो वहाँ मठ है, उस मठ में अवैधनाथ जो पहले इनके गुरु थे, गुरु कहिए रिलेटिव थे, वो जो मठ है वो ठाकुरों का मठ कहलाता है। तो वहाँ के ये मठाधीश हो गए। वहाँ पर एक गोरखपुर में राजनीति चली है पूरब में कि वो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत। वो किन कारण से चली है, किसने चलाई है, मैं नहीं जानता, लेकिन उस राजनीति के चलते हुए ये भी उससे प्रभावित हुए हैं। और अब मुख्यमंत्री जब से बने हैं, जब से जो मेरे संज्ञान में है, मेरे पास जो रिकॉर्ड है, करीब 750 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, जिसमें एनकाउंटर भी हुए हैं, पुलिस के द्वारा कराए गए हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी ब्राह्मण की हत्या होती है तो उसको सरकार कोई लाभ नहीं देती। अगर गैर ब्राह्मण की और राजपूत की हत्या होती है तो उसको सरकार कंपनसेशन देती है, मुआवजा देती है और नौकरी देती है। ये पक्षपात यहाँ चल रहा है। मैंने आज़ादी के पीरियड में 1857 से लेकर के और 1948-47 तक जब देश आज़ाद हुआ, तब तक एक मैंने देखा, एक किताब मैंने पढ़ी आज़ादी के दीवाने, मैं कह रहा हूँ 60 से 70% ब्राह्मण थे जिनको हत्याएं हुई, फांसी हुई, जो भी परेशान हुए, जेल गए, वो सारे मैक्सिमम ब्राह्मण लोग थे। सारी अगुवाई ब्राह्मणों ने की। लोग आज नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू ने, आप देखिए उस जमाने में, मतलब देखिए यहाँ जब लोग 10-10 रुपए के लिए घूमते थे, जब नेहरू जी ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे ब्रिटेन में, नेहरू के ब्राह्मण होने पे ही सवाल लोग उठाते हैं। अब ये तो देखो अपनी जबान है, कोई किसी के लिए कुछ कह दो, आजकल ऐसा चल रहा। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ आपको, बीजेपी में जितने कर्णधार हैं, मैं नेतृत्व की बात नहीं करता, नेतृत्व के दिमाग में क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री लेवल के लोग वो ब्राह्मण विरोधी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरी हालत है, जो ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। और नाम के लिए, जैसे शुल्क कास्ट को पता है कि ये मायावती के साथ जाएगा,
इनकी वोट मैक्सिमम मायावती के साथ है। उसके बाद भी एक शुल्कास्ट को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो बैठाती है कुर्सी पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम जो है ये जो दलित हैं उनके साथ हैं। आज ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब है और ब्राह्मण विरोधी हर दल में है, राजनीति में हर दल में है, कोई ब्राह्मणों को पसंद नहीं करता। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ कि ब्राह्मण ने फेसबुक पे जो घमासान मचाया, जब से विकास दुबे की हत्या हुई, मैं उसको हत्या बोल रहा हूं, एनकाउंटर नहीं है वो हत्या है। विकास दुबे के बारे में मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि विकास दुबे का नाम इस कांड से पहले मैंने कभी नहीं सुना। मैं उसका समर्थन नहीं करता कि पुलिस वाले मारे, लेकिन परिस्थिति का मुझे पता नहीं है क्या परिस्थिति रही होंगी उस समय जो गोली चलानी पड़ी। फिर भी मैं ये कहता हूं कि विकास दुबे ने उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जाकर के समर्पण किया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस आई मध्य प्रदेश की, उज्जैन की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद यूपी पुलिस गई और उसको लेके आई। उसको रास्ते में फर्जी गाड़ी पलट दी, फर्जी उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा उसके घर डिमोलिश कर दिया, जेसीबी लगा के, उसको बुलडोजर लगा के ढा दिया, उसके रिश्तेदारों का ये तहस-नहस घर कर दिया। मैं विकास दुबे की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात साफ कह रहा हूं कि विकास दुबे इस कांड से पहले कभी चर्चा में नहीं आए, जबकि बहुत सारे क्रिमिनल्स जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो गोरखपुर के हों, चाहे वो बनारस के हों, चाहे वो आजमगढ़ के हों, वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से वो चर्चा में आए हैं। विकास दुबे कभी चर्चा में नहीं आए। जो भी हुआ है यहीं से चला है। अब ये देखिए, विकास दुबे के साथ तो ये किस कर दिया, उसका एक भाई उसका एनकाउंटर कर दिया जिस पे एक भी मुकदमा नहीं था, एक उसका भतीजा जिस पे एक भी मुकदमा नहीं था 50,000 का इनामी बनाकर उसको एनकाउंटर कर दिया। उसकी एक हफ्ते पहले शादी हुई, वो खुशी नाम की खुशी दुबे, जो लड़की नई नवेली दुल्हन है, उसको जो है टॉर्चर किया और जेल भेज दिया। आज वो जेल में है, आज तो हॉस्पिटल में, उनको बीमार होगी बहुत सख्त वो। तो ये क्या है? मैं तो एक बात कहता हूं कि बदमाश ज्यादातर ब्राह्मणों में बदमाश नहीं है, जो गुंडे करते हैं वो तो कई नाम हैं। एक ब्रजेश हैं, भाई ब्रजेश का नाम सुना है, जेल में है वो आजकल, कितना बड़ा क्रिमिनल है वो। और वो उसका तो कुछ एनकाउंटर नहीं किया उन्होंने, निकाल के जेल करे एनकाउंटर। राजा भैया के खिलाफ, राजा भैया वैसे पॉलिटिकल हैं, लेकिन कितनी गुंडाई उसके बारे में हमने बड़ी चर्चा सुनी है। हाँ, थोड़े दिन मायावती ने जरूर उसको कोशिश की कि उसको जेल भी भेजा, उसके साथ जो भी कुछ किया तो वो मायावती ने किया, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये क्यों नहीं कर रहे? आज उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है, वो जहर जो घोला जा रहा है, ये भाजपा के लिए भी मुश्किल पड़ेगा। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस जिले में उपचुनाव हो रहा है और जो ये कहते हैं भाजपा के लोग कि ब्राह्मण भाजपा के साथ जाएगा, अभी वो नाम ले रहे थे आप हरद्वार दुबे का। हरद्वार दुबे ने तो वहाँ सार्वजनिक रूप से मीडिया से बोला है, ससुर ब्राह्मण कहाँ जाएगा, ससुर ब्राह्मण भाजपा छोड़ के कहाँ जाएगा, उसको कहाँ जगह है। ब्राह्मणों के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग ब्राह्मण ही कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। तो बुलंदशहर में आप देखिए, जितने ब्राह्मण संगठन है, छोटे मोटे बड़े, सब लोगों ने इकट्ठे होकर मीटिंग करी और कह दिया कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। कैंडिडेट हार रहा भाजपा का, वहां ब्राह्मण विरोध में है। आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण भाजपा के खिलाफ है, लेकिन लगेंगे किसके साथ अभी लगने का पता नहीं है, लगेंगे किसके साथ। मायावती कह रही मेरी सरकार आई तो मैं भगवान परशुराम की मूर्ति लगाऊंगी, मैं भगवान परशुराम के नाम पर हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज खोलूंगी। हैं तो कांग्रेस को लगाया, ब्राह्मणों को ये लोग ना ले जाए, तुम जोड़ो। उन्होंने जितिन प्रसाद को लगा दिया, ब्राह्मणों को जोड़ो किसी तरीके से। तो ऐसी भाजपा में भी सरगर्मी चली है। उन्होंने भी ये बात जो मीडिया ने पूछी हरद्वार दुबे से कि भाई ब्राह्मण तो विरोध में जा रहा है भाजपा के, में पूरे प्रदेश में ये हो रहा है, तो तभी उन्होंने ये कहा प्रतिक्रिया में कि ब्राह्मण ससुर कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीजें उनको गलत फहमी है कि ब्राह्मण इन्होंने कहीं बांध दिया है। ब्राह्मण बांधता नहीं है। मैं मानता हूं ब्राह्मण समय पर जवाब देता है, ब्राह्मण क्रिमिनल नहीं है। अगर क्रिमिनल होता तो जो भाषा ब्राह्मणों के लिए लोग बोल रहे, जरा किसी को बोल के दिखा दे,
एक बोल के दिखा दे। अभी वो कंगना राजपूत जो कौन सी हीरोइन है उसके बारे में जो का है, कंगना रनावत, रावत है वो, कंगना रनावत, राणावत, वो उसने उसके लिए बोला देखो पूरे करणी सेना और वो सेना और प्रताप सेना सारे इकट्ठे हो गए उसके पक्ष में। तो ब्राह्मण क्या है, मेरे से कई लोगों ने पूछा, एक नेता हमारे यहाँ मीटिंग चल रही थी तो वो ब्राह्मणों के लेकर के क्रिटिसाइज कर रहे थे बार बार, तो मैं सुन रहा था अलग कहीं बैठा हुआ, तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि यार ये बताओ ये ब्राह्मणों को गाली क्यों देते हैं। मैंने इसलिए देते हैं कि ब्राह्मण सुन लेता है, ब्राह्मण जवाब नहीं देता, ब्राह्मण मौके पे जवाब देता है। लेकिन दूसरे लोग ये गाली देते तो अभी तोड़फोड़ हो जाती, अभी पथराव हो जाता। वो दोहा है कि सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ब्राह्मण सबके सुख की चिंता करता है, अपने लिए नहीं, पूरे समाज की चिंता करता है। वो तो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड है, और वो यही उसके अंदर घमंड है कि मैं तो सुपर हूं, मेरी सब इज्जत करेंगे। वो जमाने गए जब इज्जत करते थे, आज ब्राह्मणों प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे यहाँ जमीन लोगों पे बूझिए, ब्राह्मणों पे कितनी जमीन है, यहाँ मुआवजा मिल रहा है, जमीन जा रही है ग्रेटर नोएडा और इधर एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में, वहाँ सारी जा रही है। ब्राह्मणों में कहाँ जमीन है। हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम तो बिल्कुल हम ब्राह्मणवादी हैं और ब्राह्मण की बात करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता मीडिया।